बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था इस समय गंभीर संकट से गुजर रही है। राज्य के 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों में हजारों पद खाली पड़े हैं। शिक्षक नहीं है, कर्मचारी नहीं है और इसी वजह से पढ़ाई से लेकर दफ्तर तक का काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षकों और संविदा कर्मियों के सहारे चल रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग लगातार खाली पदों की जानकारी मांग रहा है, तब भी नहीं दी जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर बहाली कब होगी और छात्रों को नियमित शिक्षा कब मिलेगी। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में कई पद ऐसे खाली हैं, लेकिन अभी तक उनकी जानकारी नहीं दी गई है। बिहार के सभी 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की बहुत कमी है। जानकारी के अनुसार सहायक प्रोफेसर के 4000 से ज्यादा पद खाली है। इसके अलावा लिपिक और अन्य कर्मचारियों के 3000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। इस वजह से विश्वविद्यालयों में पढ़ाई और दफ्तर का काम दोनों ही ठीक से नहीं हो पा रहा है और ऐसे में पढ़ाई व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुका है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग लगातार विश्वविद्यालयों से खाली पदों की जानकारी भी मांग रहा है, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। इस कारण विश्वविद्यालयों में नियमित शिक्षकों की जगह अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं और कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए संविदा पर लोगों से काम लिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का कहना है कि जैसे ही विश्वविद्यालय खाली पदों की सही जानकारी देंगे, वैसे ही रोस्टर क्लियर कराया जाएगा और रोस्टर क्लियर होने के बाद राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से सहायक प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। वहीं विभाग ने विश्वविद्यालयों से यह भी कहा है कि वे आरक्षण कोटि के हिसाब से रिक्त पदों की जानकारी दें और पहले भी बहाली हुई है। वर्ष 2014 के बाद बीपीएससी से चयनित 2849 सहायक प्रोफेसर को विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भेजा गया था। वहीं इसके बाद 2020 के बाद बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 2983 सहायक प्रोफेसर की अनुशंसा की गई। इसके बावजूद भी स्थिति पूरी तरह से नहीं सुधरी, क्योंकि कई पुराने शिक्षक रिटायर हो चुके हैं और नए कॉलेज भी खुले हैं जहां शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन वहां पर शिक्षक नहीं है। वहीं पिछले लगभग 4 साल से शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों से कर्मचारियों के खाली पदों की जानकारी मांग रहा है, लेकिन अब तक सिर्फ करीब 1200 पदों की ही जानकारी मिल पाई है और 4000 पद अभी भी खाली है। कर्मचारियों की कमी से विश्वविद्यालयों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर एक ही कर्मचारी को कई काम करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में इस समस्या का हल करने के लिए शिक्षा विभाग ने साल 2022 में एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। इसी पोर्टल पर विश्वविद्यालयों और 279 सरकारी कॉलेजों को अपने यहां के खाली पद अपलोड करने हैं। जब सभी विश्वविद्यालयों से जानकारी आ जाएगी, तब रोस्टर क्लियर कराया जाएगा। इसके बाद लिपिक और अन्य कर्मचारियों की बहाली के लिए रिक्तियां राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भी भेजी जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रयोगशाला सहायक जैसे तकनीकी पदों की बहाली तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। वहीं कुल मिलाकर बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी कमी है। जब तक समय पर बहाली नहीं होती, तब तक पढ़ाई और कामकाज दोनों पर असर पड़ेगा और ऐसे में शिक्षा विभाग जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। वहीं आपको बता दें कि कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि यह साफ है कि अगर जल्द ही शिक्षकों और कर्मचारियों की बहाली नहीं हुई, तो बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था और जो कमजोर है वो होती चली जाएगी। शिक्षा विभाग की कोशिशों तब तक सफल नहीं हो पाएगी जब तक विश्वविद्यालय समय पर खाली पदों की पूरी और सही जानकारी नहीं देंगे। जरूरत है कि बहाली की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि विश्वविद्यालयों में नियमित शिक्षा आए, कर्मचारियों की कमी दूर की जाए और छात्रों को बेहतर शिक्षा का मौका मिल सके, माहौल मिल सके। अब सभी की नजरें इसी पर टिकी है कि सरकार और विश्वविद्यालय मिलकर इस समस्या का समाधान कब तक निकालते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।